बाहर तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। यूरोप में गर्मी से सड़कें पिघल रही हैं और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। एसी और कूलर पूरे दिन चल रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई भी गर्मी के सामने हांफने लगा है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के एआई डेटा सेंटर्स पर हीट वेव का असर साफ दिखाई देने लगा है। इन विशाल डेटा सेंटर्स के अंदर लाखों सर्वर 24 घंटे चलते रहते हैं और भारी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। अब बाहर का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इन सर्वरों को ठंडा रखना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स के डिज़ाइन और कूलिंग सिस्टम में बदलाव कर रही हैं, ताकि बढ़ती गर्मी के बीच भी एआई बिना रुके काम करता रहे। लेकिन सवाल सिर्फ डेटा सेंटर को ठंडा रखने का नहीं है। बेतहाशा गर्मी और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने एआई डेटा सेंटर्स लगाने वाली कंपनियों की लागत को भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस वीडियो में आपको इसी की सारी जानकारी आगे देंगे। पहले सीधे साधे समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हम जो भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं या एआई से काम करवाते हैं, वो सारा डेटा आसमान में मौजूद किसी बादल में प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि वो ज़मीन पर बने बहुत बड़े बड़े गोदामों जैसे दिखने वाले डेटा सेंटर्स में प्रोसेस होता है। इन डेटा सेंटर्स में हज़ारों लाखों सुपर कंप्यूटर और सर्वर दिन रात बिना रुके चलते रहते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ रही भीषण गर्मी यानी हीट वेव और इन डेटा सेंटर्स के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई है। ये डेटा सेंटर्स इतनी बिजली खा रहे हैं और इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं कि टेक कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। एआई डेटा सेंटर्स को इतनी बिजली और पानी क्यों चाहिए, अब वो आपको बताते हैं। आपके मन में सवाल आएगा ही कि कंप्यूटर ही तो होते हैं, ये बिजली संकट कैसे ला सकते हैं? तो इसका जवाब है एआई की भूख। एक सामान्य गूगल सर्च के मुकाबले जब आप चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से कुछ पूछते हैं, तो उस एक एआई क्वेरी को प्रोसेस करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली खर्च होती है। जब ये लाखों करोड़ों सर्वर एक साथ काम करते हैं तो ये भयंकर गर्मी पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लगातार गेम खेलने पर आपका मोबाइल फ़ोन गर्म हो जाता है। अब इन करोड़ों कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, बहुत ज़्यादा बिजली ताकि बड़े बड़े एसी और चिलर्स चल सकें, और दूसरी, लाखों करोड़ों लीटर साफ पानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए हर दिन अरबों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक तरफ इंसानों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ एआई को ठंडा रखने के लिए पानी बहाया जा रहा है। हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग का भी ये एक तरह से डबल अटैक है। असली मुसीबत है ये, इसको समझाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जब बाहर का तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है तो इन डेटा सेंटर्स के कूलिंग सिस्टम फेल होने लगते हैं। उन्हें सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए दोगुनी तुगुनी जो है बिजली खींचनी पड़ती है। एक तरफ आम जनता गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एसी और कूलर चला रही है, जिससे बिजली की डिमांड वैसे ही आसमान पर है। दूसरी तरफ ये डेटा सेंटर्स भी उसी ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली खींच रहे हैं। जब बिजली बनाने वाली कंपनियों या पावर ग्रिड पर अचानक इतना लोड पड़ता है तो ग्रिड क्रैश हो जाता है, और इसका नतीजा है कि पूरे के पूरे शहर या राज्य में ब्लैकआउट हो जाना। टेक कंपनियों के सामने भी अब कई चुनौतियां आ रही हैं, और उनका समाधान क्या है उनके पास, वो आपको बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के सामने इस वक्त अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। उनके सामने चुनौती ये है कि वे एआई की रेस में पीछे भी नहीं छूट सकते हैं और पर्यावरण को तबाह भी नहीं कर सकते हैं। कई कंपनियों ने तो अपने डेटा सेंटर्स को ठंडे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, तो कुछ समुद्र के नीचे डेटा सेंटर बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। कंपनियां दावा कर रही हैं कि वे ग्रीन एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, लेकिन सच ये है कि एआई की रफ्तार इतनी तेज है कि ग्रीन एनर्जी की सप्लाई कम पड़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टेक कंपनियों ने अपनी कूलिंग टेक्नोलॉजी को नहीं बदला तो आने वाले समय में इंटरनेट सेवाएं महंगी हो सकती हैं या बिजली संकट की वजह से बार बार ठप भी हो सकती हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है और इस वीडियो को शूट किया है आपके लिए मेरे साथी अली ने। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।